बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आपके घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखी तो अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हों। आपको किस चीज़ ने रुलाया है और किस बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि मैंने शब-ए मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर किस्म किस्म के अज़ाब में मुब्तला देखा है और इनको जो अज़ाब हो रहा था वो इतना शदीद और होलनाक था कि इस अज़ाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई कि मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को किस किस अज़ाब में मुब्तला देखा। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के ज़रिए जहन्नम के अंदर लटकी हुई है और इसका दिमाग हांडी की तरह पक रहा है। मैंने दूसरी औरत को जहन्नम में इस तरह देखा कि वो ज़बान के बल लटकी हुई है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि वो छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई थी। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि इसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और इसके दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं। पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि इसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है और सांप बिच्छू इससे लिपटे हुए हैं। छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और इसके मुंह के रास्ते से जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से आग निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते इसको मार रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सातवीं औरत को देखा जो बहरी, अंधी और गूंगी थी, वो आग के एक संदूक में कैद थी और इसका दिमाग पिघल कर इसके मतकनों से बह रहा था और इसका वजूद बर्स से जजाम की वजह से टुकड़े टुकड़े हो रहा था। आठवीं औरत को मैंने देखा कि फरिश्ते दोज़ख के मकराज़ों से इसके जिस्म के हसूल को काट रहे थे। नौवीं औरत को मैंने देखा जिसके चेहरे और हाथों को जलाया जा रहा था और वो अपनी अंथड़ियाँ खा रही थी और इसके नीचे आग जल रही थी। इसके बाद फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, इन औरतों पर ये अज़ाब इनके कौन से अमल की वजह से हो रहा था? इनके कौन से ऐसे अमल थे जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस होलनाक अज़ाब में मुब्तला देखा? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत को मैंने जहन्नम में लटका हुआ देखा और इसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, इसको ये अज़ाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ज़ुबान के बल जहन्नम में दाखिल हुई है, वो औरत ज़ुबान दराजी से अपने शोहर को तकलीफ़ दिया करती थी। तीसरी औरत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी छाती के बल लटकी हुई है, ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुक़ रखती थी। चौथी औरत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि इसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और दोनों हाथ सर से बंधे हुए हैं, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज़ से पाक नहीं रहती थी और नमाज में सुस्ती किया करती थी। पांचवी औरत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि इसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है
اور یہ وہ عورت ہے جس کو جھوٹ بولنے اور چگلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کی جگہ سے نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گروہ سے اسے مار رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اگر مرد گناہ کریں گے تو مردوں کو بھی یہی عذاب ہوگا۔ 7ویں عورت جو اندھی، گونگی اور بہری تھی، یہ وہ عورت تھی جو اولاد زنا سے پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوب کرتی تھی۔ 8ویں عورت جس عورت کے وجود کو مکراس سے کاٹا جا رہا تھا، وہ عورت تھی جو اپنے آپ کو مردوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ جس عورت کا چہرہ اور بدن جل رہا تھا وہ اپنی انتڑیاں کھانے میں مصروف تھی، وہ دلالہ تھی۔ 10ویں عورت اپنے ہی وجود کو کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، وہ لوگوں کے لیے زیب و زینت کیا کرتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوش نصیب ہے وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہوا۔ ناظرین، اگر آپ کو میرا آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔